छोटे से गांव फूलनगर में नन्ही आयशा अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी के पास देसी नुस्खों का खजाना था, लेकिन आयशा को इन पर कभी यकीन न आता। वो हर वक्त कहती, नानी ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल सब कुछ दवाई से ठीक होता है। एक दिन आयशा को ज़बरदस्त गले की खराश हो गई। स्कूल का काम ना हो रहा था और खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। नानी ने कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगी। आयशा ने तंजिया अंदाज में पूछा, नुस्खा? क्या ये कोई जादुई दवा होगी? नानी मुस्कुराई और बावर्ची खाने से एक छोटा सा मुर्तबान निकाला। ये शहद है, कुदरत का तोहफा। सिर्फ एक चम्मच लो और देखो कि तुम्हारे गले को कैसा सुकून मिलता है। आयशा ने झिझकते हुए एक चम्मच शहद लिया। वो हैरान रह गई। मीठा जायका, नरम साख्त और गले में राहत का एहसास। अगले चंद दिनों में नानी इसे रोज़ाना एक चम्मच शहद देती रहीं। आयशा ने देखा कि न सिर्फ इसकी गले की खराश ठीक हो गई, बल्कि वो खुद को पहले से ज़्यादा तवानाई से भरपूर महसूस कर रही थी। वो नानी के पास गई और कहा, नानी ये शहद वाकई जादुई है। क्या ये मज़ीद फ़ायदे भी देता है? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, शहद सिर्फ मीठा नहीं बल्कि एक शिफा बख्श ग़िज़ा है। यह क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, हाज़िमा बेहतर करता है और जल्द के लिए भी बेहतरीन है। पुराने वक्तों में लोग इसे ज़ख्मों पर लगाते थे क्योंकि ये जरासीम ख़त्म करने की ताकत रखता है। आयशा ने नानी के अल्फाज गौर से सुने और गांव के बच्चों को भी शहद के फ़वाइद बताने लगी। वो सब नानी के पास आते और कहते, नानी अम्मा, हमें भी शहद का राज बताएं। रफ्ता रफ्ता पूरे गांव में शहद के इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया। लोग सेहतमंद होने लगे और बच्चों की तवानाई बढ़ने लगी। आयशा ने सीख लिया कि कुदरती चीज़ों में वाकई एक ख़ास तासीर होती है, बस उन पर यकीन करना ज़रूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरती निमतों को अपनाना हमारे जिस्म और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। शहद जैसे ख़जानों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद का तजुर्बा करें।